गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण। मैं लाइव हुआ हूँ। दिख क्यों नहीं रहा मैं? सुनो ना। यस, हाँ जी। जय श्री कृष्ण एवरीबॉडी, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले मुझे बता दो, क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ फटाफट से आ जाओ, छेती छेती आ जाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने के लिए आए हैं जिसमें हालत ख़राब हो जाती है तुम्हारी। आ जाओ। रिसीव द कॉन्सेप्ट बिल्डर बुक टुडे, इट्स जस्ट परफेक्ट, है ना? हाँ बेटा, इको की जो बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वो बहुत ही शानदार है। चलो आओ। टिंग 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 टिंग। ओके, हाँ जी। सुनेंगे मेरी बात ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सारे बच्चे आ चुके हैं? सारे बच्चे तो नहीं आए हैं? यस। अब सारे बच्चे नहीं आया तो फिर यही बोलना पड़ेगा कि आज के क्लास की वीडियो मैं नहीं डालूँगा। ठीक है? हाँ, नहीं डालूँगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं डालूँगा सर। बिल्कुल ना, हाँ बिल्कुल नहीं। ठीक है? इको की बेटा मैंने रिकॉर्डेड वीडियोस आपके ऐड कर दिए। जिन बच्चों को नहीं पता, वेट, जिन बच्चों को नहीं पता, सबसे पहले सारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि अगर लाइव में बच्चे नहीं आएंगे तो फिर पढ़ाने का मज़ा नहीं आएगा। ठीक है? वेट ए सेकेंड गाइस, वेट ए सेकेंड। ईको का कल चैप्टर मुझे लाइव करवाना था लेकिन वो हो नहीं पाया। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे। हाँ, लाइक कर दिया। हाँ, पहले मैं आपको एक बात समझा दूँ, जस्ट वन बात। हाँ, जस्ट वन बात, लेट मी एक्सप्लेन, देन विल स्टार्ट विद द चैप्टर। कौन सी बात है? मैं आपको समझाता हूँ कौन सी बात है। अरे रुको ना, प्लीज़ रुको रुको रुको। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा कि इको की वीडियोस कहाँ पे आ रही है, तो लेट मी एक्सप्लेन टू देम कि कहाँ पे आ रही है। इधर देखो सारे के सारे बच्चे, एवरीवन एवरीवन एवरीवन। यस, क्या आपको स्क्रीन पे मेरा चैनल दिख रहा है? हाँ बेटा, एनपीओ करने आया आज। ठीक है? क्या आपको स्क्रीन पे मेरा चैनल दिख रहा है? सर ये हमारा चैनल है, ये चैनल है। ओके, फैंटास्टिक, नो प्रॉब्लम। इसमें आपको सीए फाउंडेशन की एक प्लेलिस्ट दिख रही है? हाँ दिख रही है। सीए फाउंडेशन मई 2025 दिख रही है, सेकंड वाली। हाँ, उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। हाँ जी, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सुनो मेरी बात ध्यान से। उसके बाद बेटा इसमें आपको इकोनॉमिक्स के नीचे वीडियो 3 दिख रही है, दिख रही है? लास्ट में देखो, लास्ट में चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, तीनों चैप्टर्स के वन शॉट्स इसमें है। हाँ जी बिल्कुल है, तो टेंशन की बात ही नहीं है, बात ही नहीं है, बात ही नहीं है। आ जाओ फटाफट से। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, फटाफट से आएंगे। हाँ जी, फटाफट से आएंगे। ओके, शुरू करें। सारे के सारे बच्चे रेडी हैं? यस, एनपीओ करने वाले। जैसे मैंने आपको बोला कि आज के क्लास की वीडियो हम नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। तो जो बच्चे लाइव में देख रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, चैप्टर 1 का वन शॉट मैं डाल दूंगा। इको के चैप्टर 1 का वन शॉट डाल दूंगा, मैं आपको करवा दूंगा सब कुछ, आप टेंशन मत लो। फटाफट से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। यस, ओके, शुरू करेंगे, शुरू करेंगे। क्या करने के लिए आए? एनपीओ करने के लिए आए हैं। और एनपीओ बेटा मोस्ट प्रोबेबली, यस, मैं आपको 2 दिन में कराऊंगा। 2 दिन में क्यों कराऊंगा? आज हम करेंगे लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जब मैं बात कर रहा हूँ 2 से 3 क्वेश्चंस की, तो दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब ये फुल लेंथ क्वेश्चन। 2 से 3 हमारे फुल लेंथ क्वेश्चन होंगे। हाँ जी, क्वेश्चन होंगे। एवरीबडी ऐसे नो? अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद कल हम करेंगे, कल भी 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही। तो अगर आपका एनपीओ, हाँ जी, रिवाइज करना है तो 2 दिन में आपका प्रॉपरली हो जाएगा। यस, हो जाएगा। ओके, आ जाओ। हाँ जी, शुरू करें। एवरीबडी एवरीबडी, अगर सारे बच्चे रेडी है तो मुझे एक बार थम्स अप बोलेंगे एंड देन विल स्टार्ट। एवरीवन एवरीवन। बेटा चुकांश हमने फाइनल अकाउंट्स एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिया था, तो फाइनल अकाउंट्स पार्ट 2 की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको। ठीक है? एवरीवन, सारे बच्चे रेडी हैं? पक्का पक्का पक्का, वी कैन स्टार्ट। यस, ओके ओके ओके। चैप्टर 1 का वन शॉट आ जाएगा बेटा, बिल्कुल आ जाएगा। टिंग 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 टिंग। यस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। चैट को कर रहे हैं हम ऑफ। ओके, नाउ यस, ऑन द स्क्रीन एवरीबडी, ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन। आज का जो सेशन होगा वो 1.5 to 2 आवर्स के आसपास होगा। 1.5 से 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा। आ जाओ। सबसे पहले तो हम आज क्या समझने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे सब्सक्रिप्शन। सर इसी में तो प्रॉब्लम होती है, नहीं होगी। आ जाओ सर, आपकी बुक का एक इलस्ट्रेशन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ओके, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। क्या बोला है कि आपको बेसिकली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो आपको ये निकालना है कि 2021-22 की सब्सक्रिप्शन इनकम जो आपको मिली नहीं है,
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब तो यही होता है कि सर सब्सक्रिप्शन इनकम जो हमको मिली नहीं है, ठीक है। आपको बोला है क्लब हैज 350 मेंबर्स, हाँ जी, पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1050। बेटा जब भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि इतने मेंबर्स हैं, ओके, और इतनी उनकी एनुअल सब्सक्रिप्शन है, तो मैं यहाँ से सबसे पहले क्या निकाल सकता हूँ कि मेरे करेंट ईयर की इनकम कितनी है। इनकम हम कैसे निकालते हैं? एक्रूवल बेसिस पे। एक्रूवल बेसिस पे कैसे निकालते हैं? सर बहुत आसान है कि भाई इतने मेंबर्स हैं, इनको इतना पैसा देना था, तो ये मेरी इनकम है। अब उसके बाद मुझे पैसे मिले कितने हैं, कितने नहीं मिले, वो तो बात की बात है। सर इतना पैसा मुझे मिल जाना चाहिए था, ये मेरे करेंट ईयर की इनकम होती है। हाँ जी, इनकम होती है, ठीक है। द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब जहाँ पे मुझे पैसे रिकॉर्ड करने होते हैं, शोड अ सम ऑफ 4,10,000। इसका मतलब क्या है कि पूरे साल में आपको 4,10,000 रुपये मिले। हाँ जी, बिल्कुल मिले, ठीक है। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। यस सर, ये आपके पास इन्फॉर्मेशन है। बेटा जब भी सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आएगा, सारे बच्चे क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाएंगे। चलो बनाओ, आ जाओ, सारे के सारे बच्चे सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाएंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यस, हाँ जी, बनाओ बनाओ, फटाफट से बनाओ। ये हो गया मेरे सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब कौन सी चीज़ कहाँ पे जाती है, सारे बच्चे एक बार सुन लेंगे। हाँ जी, सब्सक्रिप्शन के मैं आपको 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज़, जो आपको पैसा मिलता है वो हम कहाँ लिखते हैं? बाय बैंक अकाउंट। ऐसा क्यों? एंट्री याद करो बेटा। सब्सक्रिप्शन अगर आपको रिसीव हुई है तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, टू सब्सक्रिप्शन, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है, तो बैंक अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आपका क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे आपने लिखा 4,10,000। 4,10,000, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। इसके बाद मेरी बात सुनेंगे, यस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको करेंट ईयर की इनकम ही दे रखी है कि ये मेरे करेंट ईयर की इनकम है। एंट्री क्या पास होती है? करेंट ईयर की इनकम के लिए हम एंट्री पास करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, यस, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्यों? क्योंकि बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे आता है ना। हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो सब्सक्रिप्शन कहाँ आता है? क्रेडिट साइड पे, बिल्कुल सही बात है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कैसे निकाला हमने? बहुत आसान है। कैसे निकाला कि भाई कितने आपके पास मेंबर्स हैं? सर मेंबर्स हैं मेरे पास 350, तो 350 मेंबर्स, 350 मेंबर्स, और सबको 1,050 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन देना था। ये तो आसान है। तो 350 मल्टीप्लाई बाय 1050, 367,500, यस, 3,67,500। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनो। इसके बाद आपको क्या दिया है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 21। सर 21 इज माई प्रीवियस ईयर, है ना। करेंट ईयर इज माई 22, 21, 22, ये आपका पिछले साल का है। तो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बेटा अब मैं आपको एक छोटा सा हैक बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ, जिससे आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट कभी भी गलत नहीं होगा। देखो, सबसे पहले हमेशा ये लिखा करो कि आपको पैसे कितने मिले। ये तो सब लिख लेंगे, हाँ लिख लेंगे। अब कौन सी चीज़ डेबिट साइड पे आएगी, कौन सी चीज़ क्रेडिट साइड पे आएगी, इसको समझने का एक सिंपल सा हैक है। क्योंकि हम ऑब्वियसली बात है उतना डिटेल में नहीं पढ़ सकते अभी, राइट, कि एक एक चीज़ समझे कि ये डेबिट में क्यों आ रहा है, क्रेडिट में क्यों आ रहा है। लेकिन अकाउंट बनाने का एक सिंपल सा ट्रिक आपको समझाता हूँ। देखो, जो भी चीज़ें आपको बैंक अकाउंट में ऐड करनी है वो आपके क्रेडिट साइड पे आएगी। सही बात है, सेम साइड पे आएगी ना, कि जो चीज़ें आपको बैंक में ऐड करनी है वो सेम साइड पे आएगी, और जो चीज़ें माइनस करनी है वो डेबिट साइड पे आएगी। करेक्ट है? हाँ जी, करेक्ट है। ये इतनी बात मुझे समझ में आती है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको बोल रखा है पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब ये इनकम कब की है? पिछले साल की है, पिछले साल की, करंट ईयर की नहीं है, करंट ईयर की नहीं है। इसका पैसा आपको करंट ईयर में मिला होगा। अगर पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो पैसा करंट ईयर में मिला, लेकिन क्या करंट ईयर की इनकम है? नहीं। तो क्या आपके बैंक वाले पैसों में से माइनस होनी चाहिए? हाँ बेटा, अगर माइनस होनी चाहिए तो डेबिट साइड पे आएगी। और क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है, क्या है? ओपनिंग बैलेंस, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा? टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओ, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, बिल्कुल सही बात है, ये यहाँ पे आएगा, बिल्कुल यहाँ पे आएगा। कितना आएगा ये आपको दे रखा है 45,000, 45,000। सिंपल सिंपल, एवरीबडी यस नो, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है? सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में मिला करंट ईयर में, 31 मार्च 22 का मतलब क्या है? करंट ईयर। अब मुझे एक बात बताओ, करंट ईयर में आपको एडवांस मिल गया, लेकिन बेटा क्या करंट ईयर की इनकम है? करंट ईयर की इनकम नहीं है। तो क्या इन पैसों में से माइनस होनी चाहिए? हाँ। क्या आपको पैसा मिल तो गया, लेकिन वो इनकम करंट ईयर की नहीं है, और क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है तो इसको हम लिखेंगे एंड में। तो हमने यहाँ पे लिखा टू एडवांस एट द एंड। ओ, तो सर मतलब जो चीज़ें आपको माइनस करनी थी वो आपने डेबिट साइड पे लिखी है? एब्सोल्युटली यस, 62,000। देखो, दो चीज़ें मुझे माइनस करनी थी, मैंने लिखी डेबिट साइड पे। ये ओपनिंग वाला है तो ऊपर आ गया, क्लोजिंग वाला नीचे आ गया।
इतनी सी बात होती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 21। तो 21 इज द लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, पिछले साल आपको एडवांस मिल गया था, तो बेटा इनकम तो करेंट ईयर की होगी ना। अगर किसी ने पिछले साल आपको दे दिए थे पैसे, करेंट ईयर के दिए होंगे ना भाई। एवरीबडी ऐसे नो, पिछले साल का एडवांस मतलब करेंट ईयर की इनकम, करेंट ईयर का एडवांस मतलब नेक्स्ट ईयर की इनकम, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो करेंट ईयर की इनकम है, यस। तो ये तो आपके बैंक वाले में ऐड होनी चाहिए, हाँ जी। तो ऐड होनी चाहिए मतलब क्रेडिट साइड पे आएगा ना ये तो। और क्योंकि ओपनिंग वाला है सर, ओपनिंग वाला है, तो हमने यहाँ पे लिखा, बिल्कुल यहाँ पे लिखा बाय एडवांस एट द बिगिनिंग, बाय एडवांस इन द बिगिनिंग। ओ वेरी नाइस सर। हाउ मच, ये आपका आया 30,000। बस 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 बस, जो चीज़ें मुझे बता रखी थी मैंने लिख दी। अब बेटा एक ही चीज़ पेंडिंग है, कौन सी? एक चीज़ आती है जिसको हम क्या बोलेंगे सर, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, बाय आउटस्टैंडिंग, यस एट द एंड, करेक्ट बात है। यही आपको निकालना था, यही निकालना था, यही बचा हुआ है, यही बचा हुआ है। तो जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी आपका आंसर आ गया, वो बल्ले बल्ले, बस बात खत्म। तो कैसे निकाला हमने? 45,000 प्लस 367,500 प्लस 62,000 माइनस 30 माइनस 4,10,000, 34,500, एब्सोल्युटली 34,500 आपको निकालनी थी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, हमने निकाल दी, बस इतना इतना सा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, राइट। इसके अलावा एक क्वेश्चन और करवाना है मुझे सब्सक्रिप्शन का, पहले मैं आपको वो करवाता हूँ, फिर मैं चैट ओपन करूँगा एग्जैक्टली। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये और भी शानदार क्वेश्चन है, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। हाँ, बाकी जब मैं आपको फुल लेंथ क्वेश्चन कराऊंगा उसमें भी आपका सब्सक्रिप्शन आएगा, आपको मैं वहाँ भी समझा दूंगा। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 सचिन क्रिकेट क्लब रिसीव सब्सक्रिप्शन एज फॉलोज। अब ये आपको दे रखा है रिसीव्ड, मतलब जो पैसा आपको मिला है। तो टोटल पैसा आपको कितना मिला? 645। अब आपको बता रहा है कि ये 6,45,000 में करेंट ईयर वाले कौन कितने पैसे हैं, लास्ट ईयर का जो पैसा मिल गया वो कितना है, अगले साल का जो पैसा मिल गया वो कितना है। तो आपको ब्रेक डाउन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि टोटल 645 मिला, 31 मार्च 21 मतलब प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर का पैसा जो मिल गया वो आपका 12,000 रुपये, ये आपके करेंट ईयर का पैसा है। और नेक्स्ट ईयर का पैसा सर, नेक्स्ट ईयर का पैसा जो आपको मिला विच इज़ 18,000, टोटल आपको कितने मिले? 645। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, कह रहे 500 मेंबर्स है, एनुअल सब्सक्रिप्शन 1,500 पर मेंबर है। क्या आप यहाँ से करेंट ईयर की इनकम निकाल सकते हो? हाँ सर, करेंट ईयर की इनकम का मतलब ये है कितना पैसा आपको करेंट ईयर में मिलना चाहिए था, चाहिए था, कितना मिला है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, चाहिए कितना था। हाँ जी, तो 1,500 मल्टीप्लाई बाय 500 एग्जैक्टली सर 7,50,7,50 ये आपके करेंट ईयर की इनकम है। तो मुझे एक बात बताओ, पहले तो सोच के, आराम से सोच के बताओ, आपको पैसा कितना मिलना चाहिए था? सर 7,50,000। दोस्तों आपको करेंट ईयर का पैसा मिला कितना है? 6,15,000। सर करेंट ईयर का जो पैसा मिलना चाहिए था दैट इज 7,50,000, और जो करेंट ईयर का पैसा मिला फॉर द ईयर एंडिंग करेंट ईयर वो कितना है? 615। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, लेकिन क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि 7,50,000 मिलना था, 6,15,000 मिल गया, अच्छा ठीक है। तो 1,35,000 जो डिफरेंस है ये कहीं ना कहीं मुझे आउटस्टैंडिंग लग रहा है। मैंने अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, लेकिन बस मैं इतना सा आपको बता रहा हूँ कि सर इतना मेरे को आउटस्टैंडिंग लग रहा है कि इतना पैसा मिलना चाहिए था माइनस इतना मिल गया, तो क्या आ जाएगा? जो नहीं मिला, ठीक है। फिर क्या बोलता है? ऑन 31 मार्च 2022 अ सम ऑफ 15,000 स्टिल इन अरियर्स। अब इसको, इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे सारे के सारे बच्चे। सर ऑन 31 मार्च 2022 मतलब करेंट ईयर के एंड की बात कर रहा है। अ सम ऑफ 15,000 वॉज स्टिल इन अरियर्स फॉर सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। सर क्या बोल गया ये? सुनो ध्यान से, आसान बात बोल रहा है। कह रहा है करेंट ईयर के एंड में, यस, अ सम ऑफ 15,000 15,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। अरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। कौन से आउटस्टैंडिंग है? फॉर सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर की थी। सर 31 मार्च 21 का मतलब प्रीवियस ईयर। तो सुनेंगे बेटा, मेरे को सुनो। हाँ, मतलब बहुत सिंपल है, लैंग्वेज खराब है। इसका मतलब ये है पिछले साल के जो पैसे मिलने थे उसमें से 12,000 रुपये, सॉरी 15,000, उसमें से 15,000 रुपये अभी भी मिलना बाकी है। बस इतनी सी बात है कि सर जो मेरा प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर था मेरा 2020-21, हाँ 2020-21 के आपको जो पैसे नहीं मिले थे, ठीक है, तो कुछ पैसे करंट ईयर में मिल गए होंगे। कह रहा है अभी भी 15,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको क्वेश्चन ने बताया था कि पिछले साल के आपको कितने पैसे मिल गए? 12,000 मिल गए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21 मतलब पिछले साल वाला जो पैसा आपको मिला, कितना मिला? 12,000।
पिछले साल के 12 मिल गए और बेटा उसके बाद वो आपको ये बता रहा है कि अभी 15 और बाकी हैं। तो दिमाग लगा ना दोस्त, कितने टोटल आउटस्टैंडिंग थे? पिछले साल के टोटल आउटस्टैंडिंग कितने थे? 27,000। ओ समझ गए कि भैया पिछले साल के टोटल 27,000 आउटस्टैंडिंग थे, जिसको हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग मतलब पिछले साल की इनकम जो अभी तक नहीं मिली थी हमको ईयर के स्टार्टिंग तक। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग कितना था? 27,000 एग्जैक्टली। इसमें से आपको 12,000 करेंट ईयर में रिसीव हो गया, रिसीव्ड इन करेंट ईयर, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। 15,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, हाँ जी, स्टिल आउटस्टैंडिंग। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। इसके बाद क्या बोलता है? एसरटेन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस दैट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। क्या सब बच्चों को ये बात पता है कि इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे कितना पैसा आएगा? 7,50,000। सर मेरे करेंट ईयर की इनकम तो 7,50,000 है, हाँ जी 7,50,000 है। फिर क्या बोलता है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 येस ऑल्सो, क्या बोला गया? ऑल्सो शो हाउ द आइटम्स वुड अपीयर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे आप? एज ऑन 31 मार्च 21 एंड 22। फैंटास्टिक क्वेश्चन। अब देखो इनकम एक्सपेंडिचर तो आपको समझ में आ गया। अगर मैं बात करता हूं बैलेंस शीट की, चलो बैलेंस शीट की बात करते हैं। अगर हम बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 21 की बात करते हैं। 31 मार्च 21 की बात करते हैं। ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, मतलब एक बैलेंस शीट का छोटा सा पार्ट है। इट्स नॉट कंप्लीट बैलेंस शीट। ओके सर ये हमने बनाया, ये हमने बनाया, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओके अब सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। यहाँ आपने लिखा लाइबिलिटीज़, ऑलराइट, और यहाँ आपने लिखा एसेट्स। यस रुपीज़, यस एंड रुपीज़। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से मेरी बात सुनो। सर पिछले साल की बैलेंस शीट बना रहा हूँ, तो पिछले साल जो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, क्या वो आपके एसेट साइड पे आ रहा होगा? आ रहा होगा। और टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? सर 12,000 जो करेंट ईयर में मिल गए थे और 15 जो मिलने बाकी है। तो इसका मतलब पिछले साल का टोटल आउटस्टैंडिंग 27,000 था। एब्सोल्युटली यस, बस बल्ले बल्ले, इतनी सी बात थी। हाँ बेटा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो क्वेश्चन तो हलवा ही लगेगा। इसके बाद क्या बोलता है? इसके बाद बोलता है जो आपके करेंट ईयर के एंड की बैलेंस शीट है, इसको सारे बच्चे एक बार ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सर 31 मार्च 22 थोड़ी सी मैंने करी है चीटिंग, ठीक है सर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। सबसे पहले क्या आपको अगले साल का कोई पैसा मिला है? हाँ मिला है। अगले साल का? यस सर। 31 मार्च 23 का? हाँ। क्या ये एडवांस है? एडवांस है। क्या एडवांस आपकी लाइबिलिटी होती है? बिल्कुल होती है। एडवांस सब्सक्रिप्शन होती है लाइबिलिटी कितनी? 18,000। दोस्तों मज़े की बात क्या है? अब मज़े की बात सबसे ये है कि आपके करेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको निकालनी है। अब सुनो ध्यान से, सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। बेटा बैलेंस शीट में क्या आता है? बैलेंस शीट में बैलेंस आता है। बैलेंस का मतलब होता है टोटल बैलेंस। टोटल बैलेंस का मतलब है कि 31 मार्च 2022 को टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी थी? मुझे बताओ। मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि करेंट ईयर की इनकम मेरी है 7,50,000। कितनी है? 750। मतलब करेंट ईयर में मुझे जो पैसे मिलने चाहिए थे वो 750 थे, लेकिन करेंट ईयर के पैसे मुझे कितने मिले? 615। तो मुझे यहाँ से पता चल चुका था कि मेरे करेंट ईयर की इनकम जो आउटस्टैंडिंग है, करेंट ईयर की इनकम, सर करेंट ईयर की इनकम जो आउटस्टैंडिंग है वो है 1,35,000। हाँ जी। और पिछले साल की इनकम जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल वाली, सर वो है 15,000 रुपये। एब्सोल्युटली यस। क्या इसका मतलब ये है कि टोटल आउटस्टैंडिंग 1,50,000 रुपीज़ है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस। बस इतनी सी बात है। इतने से ही कॉन्सेप्ट आपको अपने क्लियर रखने होते हैं। हाँ जी बिल्कुल से। मैंने आपको सब्सक्रिप्शन के 2 क्वेश्चंस कराए हैं, क्या वो आपको समझ में आए हैं? ये मुझे ज़रूर बताइए। फिर हम चलेंगे अपने फुल लेंथ क्वेश्चंस पे। हाँ जी बिल्कुल चलेंगे। हाँ जी क्लियर है। हाँ कोई बच्चा अगर पहली बार देख रहा होगा तो बेटा फिर तो मैं आपकी कैसे हेल्प करूँगा? ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं डालूंगा मैं। यस यस यस। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर, बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट लेकिन क्यों ही बनाना इसमें? आसान था ये तो, बिना उसके हो गया। ठीक है
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। अगेन हाँ, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू गाइस, दिस इज़ अ रिविजनरी क्लास। सर रिविजनरी क्लास, हाँ जी बिल्कुल सही बात है ना, राइट। प्लीज 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 डू नॉट मेक दिस मिस्टेक कि ये हमारी सर ऐसी क्लास है जिसमें हम ज़ीरो से पढ़ेंगे और हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बार बार बोल रहा हूँ, प्रिपरेशन बूस्टर सीरीज़ का मतलब होता है कि अगर आपने एक बार पहले पढ़ लिया है, यस ठीक है, अब ये आपसे क्या कराएगा, ये आपसे प्रैक्टिस करवाएगा। ये रिवीजन सीरीज आपसे प्रैक्टिस करवाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करवाएगी। कुछ कॉन्सेप्ट जो भूल गए हो वो मैं आपको याद करवाऊंगा, ये वो होता है। कुछ बच्चे अगर इस एक्सपेक्टेशन से आ रहे हैं कि ज़ीरो से आएंगे और हीरो बन के जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा बेटा। मैंने आपके लिए डिटेल्ड वन शॉट भी डाल रखे हैं, आप चाहो तो वो चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो फटाफट से आएंगे किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये पूरा क्वेश्चन है जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें क्या किस तरीके से हो रहा है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जून 2024 का या 23 का, ये मुझे देखना पड़ेगा। 23 या 24 का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और मज़े की बात है कि क्वेश्चंस नॉर्मली ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। जून 24 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, जून 23 में भी आपका लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आया था। कह रहे फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, ऑफ पुणे मेडिकल एड सोसाइटी। आपके सामने एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होगा। सर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है बेटा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब होता है जहाँ पे आप रिकॉर्ड करते हो जो पैसा आपके पास आया और जो पैसा आपके पास से गया। पैसा आया, पैसा गया, पैसा आया, पैसा गया। रिसीट का मतलब है जब पैसा आता है, पेमेंट का मतलब जब पैसा जाता है, ठीक है। ये रिसीट एंड पेमेंट है, यस। और आपके पास है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यस सर। और आपको बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। 15 मार्क का क्वेश्चन था, अभी ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। तो आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी होगी। हाँ जी बिल्कुल। पहले बेटा ऐसा करेंगे कि एक फॉर्मेट तैयार करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर का और बैलेंस शीट का, ठीक है। अब मेरी बात सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जब आप फॉर्मेट बना रहे हो तो एक चीज़ चेक कर लेना, क्या? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड सबको पता है क्या होता है, तो एक बार चेक कर लेना बेटा कि कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है या नहीं दे रखा है। हमें कैपिटल फंड जब डालना होता है क्लोजिंग बैलेंस में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो हमें ओपनिंग बैलेंस चाहिए होता है। अगर मेरे पास कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है वर्किंग नोट में। इस पूरे क्वेश्चन में आपके पास ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं है, हाँ जी नहीं है। तो आओ ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनो। हमने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। फटाफट से बनाएंगे, फटाफट से बनाएंगे दोस्तों। पूरा क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके। यहाँ आपने लिखा एक्सपेंडिचर, ठीक है, रुपीस। इनकम, ठीक है, रुपीस। इजी इजी। अब आप क्या बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। कौन सी? क्लोजिंग वाली, जो क्वेश्चन ने पूछी है। हाँ बेटा जो क्वेश्चन ने पूछी है। तो यहाँ पे हमने बनाई बैलेंस शीट एज ऑन क्लोजिंग। क्लोजिंग कौन सी आपकी? क्लोजिंग है 31 दिसंबर 2022, एज ऑन 31 दिसंबर 2022, ठीक है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारी बैलेंस शीट है, ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। यस 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 यस, बैलेंस शीट बैलेंस शीट। अब यहाँ पे आ जाओ, ओके। यहाँ लिखो लाइबिलिटीज़, यहाँ लिखो रुपीस, यहाँ लिखो एसेट्स और यहाँ लिखो रुपीस। सिंपल, हाँ जी सिंपल। अब क्योंकि दोस्तों आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है तो क्या मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा वर्किंग नोट में? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस कि हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आओ भैया फटाफट से आओ और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ। यहाँ पे हमने क्या लिखा? वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, राइट। 31 दिसंबर, हाँ जी 2021। आई होप क्लियर हो गया। आओ एक एक करके समझते हैं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले बेटा जो एडजस्टमेंट दे रखी है उस एडजस्टमेंट की वर्किंग करेंगे। एडजस्टमेंट आपको क्या दे रखी है? सब्सक्रिप्शन ड्यू, मतलब ड्यू का मतलब क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। दिस इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है। एंड देन दिस इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस। आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, येस। और जो आपका रिसीट एंड पेमेंट होता है इसमें आपके पास आएगा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है। क्या मैं बहुत आसानी से सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना सकता हूँ? हाँ बना सकता हूँ। आपको हमेशा ही बनाना है, मतलब जब भी आपके पास ऐसा कोई फुल लेंथ क्वेश्चन होगा आप हमेशा बना के आएंगे, हमेशा बना के आएंगे। तो दिस इज माई वर्किंग नोट नंबर 1, ऑल राइट।
तो यहाँ पे हमने बनाया सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। हाँ जी, जो मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रहा हूँ आपको नहीं करनी है ठीक है, पता चले एग्जाम में लिख कर आ रहे हो ये शॉर्ट फॉर्म में, नहीं करना, नहीं करना। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ओके। अब मैंने आपको अभी समझाया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले आपका आया बाय बैंक, बाय बैंक, ओके, बाय बैंक। कितना पैसा आपको सब्सक्रिप्शन का मिल गया, सिंपल सी बात है जी, बहुत सिंपल सी बात है। तो कितना पैसा मिला आपको, मिला है 65,000। आप चेक करोगे कितना पैसा मिला है सर, 65,000। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखा 65, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें प्लस होंगी, दो चीज़ें माइनस होंगी। क्या माइनस होगा, क्या प्लस होगा, जो आपके ईयर के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग। क्यों, क्योंकि ये कौन सी इनकम है, जो प्रीवियस ईयर की इनकम थी और करेंट ईयर में रिसीव होगी। ये करेंट ईयर की इनकम नहीं है, माइनस होगी, डेबिट साइड पे आएगी, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना है सर, 2500। और जो क्लोजिंग है वो क्या है सर, करंट ईयर की इनकम जो मिली नहीं है, ऐड होगी, ऐड होगी। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, 2500, ठीक बात है। और जो हमारी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसको ऐड करेंगे, बैंक में ऐड करेंगे, तो बैंक प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर एट द एंड। जिस तरीके से समझा रहा हूँ बेटा समझ लो, एग्जाम्स के लिए बहुत है, राइट। बाकी तो डिटेल अगर आपने मुझसे पढ़ रखा है तो आपको लॉजिक पता ही होंगे। क्या बोला हमने कि सर बहुत सिंपल है, आपको पैसे कितने मिले, 65, येस। इसमें से क्या माइनस करेंगे, माइनस मतलब डेबिट में उल्टी साइड लिखोगे तो ही तो माइनस होगा। वो पैसा जो करंट ईयर में मिल चुका है लेकिन प्रीवियस ईयर की इनकम थी, और ऐड करेंगे वो पैसा जो मिला नहीं है लेकिन इनकम करंट ईयर की है। आपके दिमाग में एक ही बात चलनी चाहिए, क्या इनकम करंट ईयर की है, बस बात खत्म, ठीक है। फिर आता है एडवांस। एडवांस क्या बोलता है, एडवांस बोलता है कि 1800 ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, और क्लोजिंग है आपका 1400। सिंपल सिंपल बेटा, जो एडवांस का ओपनिंग बैलेंस है वो क्या है, जो एडवांस आपको पिछले साल मिल गया लेकिन इनकम करंट ईयर की है, सही बात है, ठीक है। और 1400 आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसका मतलब क्या है, जो करंट ईयर में एडवांस मिला लेकिन इनकम अगले साल की है। तो इसका मतलब ये प्लस होता है और ये वाला माइनस होता है, यही बात है, हाँ जी यही बात है। तो आओ ज़रा देखते हैं 1800 और 1400। इधर देखो, इधर देखो, येस सर, जो एडवांस का ओपनिंग बैलेंस है उसको ऐड करना है, मतलब सेम साइड पे लिखना है, एडवांस एट द बिगिनिंग, एडवांस एट द बिगिनिंग, ठीक है। और जो आपका एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस है वो हमें लिखना है उल्टी साइड, ऑपोजिट साइड, एडवांस एट द एंड। बस बस बस, कितना कितना था सर, एडवांस इन द बिगिनिंग जो था वो आपका था 1800, येस, और क्लोजिंग में था 1400, करेक्ट करेक्ट। अब बेटा इस अकाउंट में सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है, इस पूरे अकाउंट में सिर्फ एक चीज़ रहती है, वो क्या है, वो आपका इनकम, करेंट ईयर की इनकम, करेंट ईयर की इनकम। तो वो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी, हाँ, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, येस। कितना आ गया, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर कितना आया सही है, 65 प्लस 18 प्लस 3100 माइनस 25 माइनस 14, 66,000, येस। बस 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 बस, यही आपको करके आना है और आपको कुछ भी करके नहीं आना है। 66, येस, इनकम आ गई मेरे करेंट ईयर की। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, सर ये करेंट ईयर की इनकम आप कहाँ डालोगे, इनकम एक्सपेंडिचर में। सर कहाँ डालेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में। तो आओ फटाफट से आओ, इनकम एक्सपेंडिचर में आपने क्या लिखा यहाँ पे, बाय, जिस तरीके से क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे आप। सब्सक्रिप्शन आपने लिखा वर्किंग नोट नंबर 1, येस, कितना, 66,000। अब मुझे बताओ जो उसके बाद आपके पास आउटस्टैंडिंग और एडवांस के बैलेंस हैं, क्या वो बैलेंस शीट में आते हैं, द आंसर इज येस। तो मुझे बताओ जो मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट है, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो यहाँ पे जो एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस है वो आएगा, एडवांस, हाँ जी, सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 1400, येस। ओपनिंग, अब ओपनिंग में मैं क्या लिखूंगा, सुन लो मेरी बात ध्यान से, ओपनिंग कह रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग, दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा सुन लो, क्या सर, एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस, येस, उसके बाद आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा एसेट होता है ना भाई, कि इनकम है लेकिन मिली नहीं है, फ्यूचर में मिलेगी, एनी अमाउंट रिसीवेबल इज एसेट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है, 3100। ऐसी बेटा मुझे बताओ जो मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट है, क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में इसके बैलेंस आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग बैलेंस बेटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 1800, सही बात है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये आपको ओपनिंग दे रखा है 2500। क्या सब्सक्रिप्शन का पूरा काम खत्म, खत्म, मेरे को देखना ही नहीं है सब्सक्रिप्शन को। अब सर अब मैं देखूंगा ही नहीं, हाँ जी, मेरी नज़र ही नहीं जानी चाहिए। चलो आ जाओ फटाफट से। इसके बाद आपके पास क्या है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, बहुत ही बड़ी एडजस्टमेंट होती है।
सर ये दोनों आपके एक ही एडजस्टमेंट के पार्ट है, एक एडजस्टमेंट के पार्ट है। एक आपको क्या दे रखा है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई। मुझे बताओ अमाउंट ड्यू का मतलब क्या हुआ, अमाउंट पेबल। अगर मेडिसिन सप्लाई के लिए अमाउंट पेबल है तो बेटा ये कुछ नहीं है, ये क्रेडिटर्स है। अच्छा हाँ, क्रेडिटर्स जिनको आपने पैसे पे करने हैं, पैसे पे करने हैं, लाइबिलिटी। आपके पास स्टॉक है, स्टॉक है। अब यहाँ पे मुझे ये निकालना होता है कि मेरे करेंट ईयर का स्टॉक कंज्यूम्ड कितना है, मैंने करेंट ईयर में मेडिसिन कितनी कंज्यूम करी है, क्योंकि वही मेरा खर्चा होता है। सर करेंट ईयर में मैं जितने मेडिसिन कंज्यूम करूंगा वही मेरा एक्सपेंस होगा, वही मेरा एक्सपेंस होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होता है, ध्यान से मेरी बात सुनो, इधर आओ। एथे आओ, एथे, यस, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, हाँ जी वर्किंग नोट नंबर 2। क्या करेंगे, मेडिसिन कंज्यूम्ड, मेडिसिन कंज्यूम्ड, यस। सबसे पहले हम इसमें बनाते हैं क्या, क्रेडिटर्स का अकाउंट। क्यों, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या बनाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्कुल सही बात है। तो हमने यहाँ पे लिखा क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, सिंपल, हाँ जी सिंपल। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये आपका अकाउंट बनाएंगे, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, नो प्रॉब्लम सर। तो हमने बनाया क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्रेडिटर्स अकाउंट। अब सुनो ध्यान से, सर क्रेडिटर्स मतलब जिसको मैंने पैसा देना है, मतलब मेरी लाइबिलिटी है, हाँ जी बिल्कुल सही, लाइबिलिटी है। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पे आता है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लोजिंग कहाँ आता है, उसके ऑपोजिट साइड, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये सबको पता है। तो क्रेडिटर्स का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है, ओपनिंग बैलेंस है दोस्तों कितना, 12,000, और क्लोजिंग है आपका 16,500। 12,000 कहाँ गया मैं, 12,000 और 16,500, बहुत बढ़िया। अब बेटा क्रेडिटर्स अकाउंट में और क्या आता है, एक तो ये चीज़ आती है कि आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हो, क्या करते हो, पेमेंट टू बैंक अकाउंट। तो एक बार चेक करें, चेक करते हैं सर, आ जाओ। पेमेंट आपकी कहाँ पे आएगी, रिसीट्स एंड पेमेंट में। तो बेटा एक चीज़ यहाँ पे दे रखी है, बाय मेडिसिन सप्लाई। अब यहाँ पे एक एजम्पशन होती है क्या, कि भैया आपने जो भी पेमेंट करी है वो क्रेडिटर्स को ही करी है, आपने जो भी सामान लिया है वो उधार पे लिया है। अगर अनलेस क्वेश्चन कुछ और मेंशन नहीं करता, मैं ऐसा ही मान के चलूँगा, ऐसे ही मान के चलूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मेडिसिन सप्लाई के लिए जो आपने 35,000 की पेमेंट करी है वो किसको करी है, क्रेडिटर को करी है। सर किसको, क्रेडिटर को, एग्जैक्टली 35,000, येस। इस अकाउंट में एक चीज़ और आती है क्या, जो आपने करी है क्रेडिट परचेजेस। क्या करी है, क्रेडिट परचेजेस। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, बाय, ओके, परचेजेस। सर यहाँ पे क्यों आया, बेटा याद करो परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट होता है टू क्रेडिटर अकाउंट, तो क्रेडिटर अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है ना, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपने मेडिसिन सप्लाई की परचेज कितनी करी है, बैलेंसिंग फिगर, ओके। तो 35,000, येस, 16,500, हाँ जी, माइनस 12,000, 39,500 मेरा क्या आ गया, कि जो मैंने परचेज करी है, परचेज करी है 39,500। एवरीबडी ऐसा नो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनो, आपने परचेज तो निकाल ली, नो प्रॉब्लम। अब बेटा यहाँ पे आपको निकालना होता है क्या, स्टॉक कंज्यूम्ड, कि करेंट ईयर में आपने स्टॉक कंज्यूम किया तो कितना किया। कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल होता है कि आप ये देखो कि आपके ओपनिंग में स्टॉक कितना था। सबसे पहले आप क्या देखोगे कि आपके ओपनिंग में कितना स्टॉक था, 12,500 का, ठीक है। फिर आपने परचेज किया, कुछ परचेज किया, ये आपके पास आ गया टोटल स्टॉक, माइनस जितना आपके ईयर के एंड में बच गया, मतलब क्लोजिंग, सिंपल सिंपल। तो ओपनिंग आपके पास कितना है, 12,500। सर मेरे पास ईयर के स्टार्टिंग में 12,500 का स्टॉक था, ठीक है। मैंने परचेज किया 39,500 का, इतना मेरे पास स्टॉक था पूरे साल, माइनस अब जो बच गया है। सर बच कितना गया, एवरीबॉडी भूल गया मैं, भाई भुलक्कड़ हूँ, भुलक्कड़, 17,250, 17,250, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माइनस किया 17,250, जो भी आंसर आएगा वो क्या है, जो आपने स्टॉक को यूज़ किया है, कंज्यूम किया है, 12,500 प्लस 39,500 माइनस 17,250, एग्जैक्टली। सर 34,750, बस 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 34, हाँ जी 750, शाबाश। अब ये क्या है, ये है आपके करंट ईयर का एक्सपेंस, करंट ईयर का एक्सपेंस। तो इनकम एक्सपेंडिचर में गए, बिल्कुल गए, और यहाँ पे आपने क्या लिखा, टू स्टॉक कंज्यूम्ड। वर्किंग नोट नंबर 2 जाके चेक कर लो, चेक कर लो, 34,750, 34,750 अगेन। अब आपके पास कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस थे, बिल्कुल थे, क्या वो बैलेंस शीट में जाएंगे, जाएंगे। जैसे स्टॉक का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिटर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, सर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो देखो, अगर सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सर क्लोजिंग बैलेंस शीट की, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एक तो आपका स्टॉक आएगा, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये क्या है सर, आपका क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 17,250। फिर बात करेंगे सर किसकी, क्रेडिटर्स की।
क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 16,500, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, या चाहो तो सिंपल लिख सकते हो क्रेडिटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई। हाँ जी, कितना आ गया सर ये आपका आ गया 16,500, ये सर 16,500। काफ़ी आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो ओपनिंग में जो आपका स्टॉक था, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, लिखो फटाफट से, स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना स्टॉक था 12,500 का, यस सर। और उसके बाद बारी आती है सर किसकी, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई विच इज़ लाइबिलिटी, अमाउंट ड्यू फॉर यस मेडिसिन सप्लाई, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे सर, आपके पास कितना था अमाउंट ड्यू 16,000, सॉरी 12,000। मैंने कुछ नहीं करा बेटा, अभी तक मैंने 2 एडजस्टमेंट निपटा दिए। कौन सी, एक तो आपके सब्सक्रिप्शन की, एक आपके ये वाली मोटी एडजस्टमेंट निपट गई, ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है इक्विपमेंट की वैल्यू, ठीक है, और बिल्डिंग की वैल्यू। अब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इक्विपमेंट की, यस आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, बिल्कुल है, ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस है आपके पास 37,200, ठीक है। अब चेक करो क्या आपने कोई इक्विपमेंट खरीदा या बेचा है, हाँ सर खरीदा है बेटा। अगर एसेट की आपको कोई भी एडजस्टमेंट दे रखी है तो चुपचाप उस एसेट का अकाउंट बना लेना। क्या बोला मैंने, अगर आपको एसेट की कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है तो चुपचाप बनाना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इक्विपमेंट, मेडिसिन इक्विपमेंट, मेडिसिन यस, इक्विपमेंट एब्सोल्युटली यस। तो सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, यह आ गया आपका मेडिसिन इक्विपमेंट अकाउंट, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मेडिसिन इक्विपमेंट अकाउंट, ओके। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले आपका ओपनिंग बैलेंस, करेक्ट बात है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मेडिसिन इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 21,500, बिल्कुल सही बात है। फिर आता है क्लोजिंग बैलेंस, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना है सर ये आपका कितना है 37,200, बिल्कुल सही। और दोस्तों फिर आपको बोला कि आपने परचेज भी करा है, अगर आप परचेज करोगे तो एंट्री के पास होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाँ जी दोस्तों आपके सामने था, देखो कि आपने परचेज करा है, कितना परचेज करा है 25,000 का, यहाँ पे लिख दिया, यस। अब बात यह है कि आपके पास कुछ बैलेंसिंग फिगर आ रही है 21,500, यस 25,000 माइनस 37,200, तो 9,300 रुपीज़ की क्या आ रही है बैलेंसिंग फिगर। क्या समझ में आया कि सर बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है 9,300, क्या माना जाएगा इसको, डेप्रिसिएशन। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है, दिस इज़ माई डेप्रिसिएशन, सिंपल सी बात है। अब कहाँ पे क्या चीज़ जाएगी, सबसे पहले बेटा डेप्रिसिएशन जो है वो आपका एक्सपेंस है, ठीक है, तो वो आपका जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा 2, ओके, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, करेक्ट, कितना 9,300, इजी। उसके बाद दोस्तों जो एसेट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, क्या वो बैलेंस शीट में आएगा। तो बस यही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना है। सर यहाँ पे लिखा आपने इक्विपमेंट, राइट, तो ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट है, तो 37,200, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चों को डाउट होता है, सर एक बात बताओ ना यार, सर आपने यहाँ पे 37,200 क्यों लिखा है, आपको तो सर 37,200 में से बैलेंस शीट को माइनस करके लिखना चाहिए था ना, आप यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हो सर माइनस, हमको बताओ ना। एवरीबडी ऐसा नो सर, ये जो आपने लिखा 37,200 क्यों नहीं लिख रहे हो, डेप्रिसिएशन को माइनस क्यों नहीं कर रहे हो, बेटा ध्यान से मेरी बात सुनो, एवरीबडी इधर। बात ऐसी है कि ये जो आपको दे रखा है ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब होता है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद का बैलेंस, डेप्रिसिएशन माइनस करना बाकी नहीं है। अगर आपको बेटा क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया होता, ठीक है, तो आप क्या करते, तो हम करते ये कि जितना मेरा ओपनिंग बैलेंस है, जैसे मैं अभी अगर यहाँ पे करके दिखाऊँ तो मैं क्या करूँगा कि जितना मेरा ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, फिर मैंने परचेजेस करी है, परचेज करी है सर, बिल्कुल करी है, कितने की परचेज करी है, मान लो भाई 25,000 की एग्जैक्टली, और माइनस इसमें मेरा जितना भी बनता है डेप्रिसिएशन, तब जाके मेरा क्या आता, क्लोजिंग बैलेंस आता, बिल्कुल आता। अरे बाबा जब आपको क्लोजिंग बैलेंस दे दिया मतलब सब कुछ करने के बाद का बैलेंस है वो, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट पे। ओपनिंग बैलेंस शीट आपके पास है इक्विपमेंट, हाँ जी, तो ओपनिंग बैलेंस में जो आपको इक्विपमेंट दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको 21,500 का, बात खत्म हो गई। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अब बात आती है बिल्डिंग की। बिल्डिंग का ओपनिंग 65 है, क्लोजिंग 61,750 है। क्या बिल्डिंग कुछ खरीदी? नहीं। कुछ बेची? नहीं। तो बेटा बिल्डिंग की वैल्यू कम कैसे हो गई? डेप्रिशिएट हो गई।
भाई बिल्डिंग की वैल्यू कम होने का कारण, हाँ कोई तो कारण होगा, क्या कारण है? डेप्रिसिएशन। 65,000 की ओपनिंग बैलेंस, 61,750 का क्लोजिंग बैलेंस, 3250। सर 3250 का आपका क्या है? डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा? 2 ओके डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ऑन बिल्डिंग हाउ मच? 323250। बात खत्म, बात खत्म। अब बिल्डिंग पे आते हैं, बिल्डिंग पे आते हैं। अगेन बेटा बिल्डिंग का ओपनिंग क्लोजिंग आपको दे रखा है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो मेरा बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस है कितना है? 61,750, वो लिख दिया, लिख दिया। उसके बाद जो ओपनिंग बैलेंस है बिल्डिंग, ए हे एवरीबॉडी यस, ओपनिंग बैलेंस था आपके पास 65, बस बस एडजस्टमेंट का खात्मा कर दिया हमने, बिल्कुल सही बात है। अब एक एक करके आते हैं क्या? रिसीट एंड पेमेंट पे। मुझे सबसे पहले बताओ, जो आपके सामने ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग कैश इन हैंड कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। अगर कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो ओपनिंग में जाएगा 12,000 रुपये, 12,000 रुपये, ठीक है। तो मैं आ गया ओपनिंग बैलेंस शीट पे, ओपनिंग बैलेंस शीट पे, और यहाँ मैंने लिखा कैश इन हैंड, कैश, हाँ जी इन हैंड, बिल्कुल सही बात है। और कैश इन हैंड आपके सामने आया, अरे यार गले में दिक्कत है, 12,000 रुपये। सर 12,000, 12,000, तो कैश इन हैंड आपका आ गया 12,000, एक सेकंड रुको, 12,000, 12,000, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सुनो मेरी बात ध्यान से, यस सब्सक्रिप्शन हमारा हो चुका है, हाँ। नाउ एवरीबडी फोकस नाउ। आपको दे रखा है बेटा डोनेशन, और कुछ भी नहीं बताया कि इस डोनेशन का क्या करना है। क्या आपको कुछ बताया क्या करना है? कुछ नहीं बताया। तो बेटा अगर डोनेशन के लिए कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपकी इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। तो 25,000 रुपीज़ का डोनेशन आपकी इनकम में गया, बिल्कुल इनकम गया बाय डोनेशन, 25,000, राइट एवरीबॉडी, ठीक है। इसके बाद आप फटाफट से, अब दोस्तों अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ जी 10% आपको ब्रैकेट में दिया है 10,000। सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यस सर यस, 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। तो दोस्तों क्या करेंगे? क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि एक तो आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, अच्छी बात है सर, ये हमारी इनकम है, ये हमारी इनकम है, ये हमारी इनकम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिक्कत ज़रूर है, अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो बेटा इसका मतलब तो ये है ना कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तभी तो रिसीव हो रहा है, नहीं तो कोई कहाँ से रिसीव होगा? सर हमने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है तभी हमको रिसीव हो रहा है। आपको यहाँ पे कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बताया गया, क्या पूरे इन्फॉर्मेशन में कहीं पे भी आ रहा है? कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो बेटा इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। क्या बोलेंगे? हिडन एडजस्टमेंट। हुआ क्या कि आपको बता रखा है कि इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ 10,000, लेकिन बाबा इन्वेस्टमेंट कितने की है नहीं बताया, लेकिन ब्रैकेट में दिया 10%। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे अगर मैं एक छोटे से वर्किंग नोट पे आता हूँ, आ जाओ सर आ जाओ, छोटे से क्यों, बड़े पे आ जाओ, वर्किंग नोट। इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करते कैसे हो? मैंने बोला लेट, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बी एक्स, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बी एक्स, हाँ जी बिल्कुल सही। तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है यस, उसका 10%, उस पर आपको 10% मिलेगा, हाँ। और आपको बता दिया कि वो 10,000 है। क्या बोला मैंने? कि जितने की मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जितने की भी मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसका 10% इंटरेस्ट है, एग्जैक्टली। तो उसका 10% कितना है? 10,000 है ना सर, जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसका 10% 10,000 है, बिल्कुल सही। तो मुझे बताओ बेटा, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,00,000 रुपये है। इतना तो सॉल्व कर लोगे भोलू, हाँ जी 1,00,000 रुपये एग्जैक्टली। तो इन्वेस्टमेंट आपका 1,00,000 रुपीज़। और मुझे बताओ ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट में आएगा, आपके पास पहले से है। सर आपको कैसे पता? अरे दोस्त इधर, अगर मैंने ये इन्वेस्टमेंट करेंट ईयर में परचेज किया होता तो दिमाग लगाओ, ये रिसीट एंड पेमेंट में नहीं आ रहा होता। थिंक अबाउट इट, कि अगर मैंने ये इन्वेस्टमेंट करेंट ईयर में परचेज की होती तो बेटा पेमेंट करिए ना, पेमेंट में आ रहा होता कि नहीं आ रहा होता? बिल्कुल आ रहा होता। तो इसका मतलब ये कि पहले से है, तभी तो आपको 1,00,000 पे पूरा 10% का इंटरेस्ट मिला और 10,000। तो भूलना मत इस चीज़ को, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि सर जो हमारा इन्वेस्टमेंट है कितने का है? 10,000 रुपीज़ का है। यस ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो 1,00,000 रुपये का है सर, सॉरी बेटा सॉरी, ओहो सॉरी, 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये। और ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा कितना? 1,00,000 रुपये। मेरे को अपनी हैंडराइटिंग देख के बड़ा गुस्सा आ रहा है, इतनी गंदी हैंडराइटिंग मेरी है नहीं, हाँ लिख कैसे रहा हूँ मैं ये, ठीक है। आ जाओ बराबर से। सर इन्वेस्टमेंट, हाँ जी इन्वेस्टमेंट 1,00,000। क्या ये बात हमको समझ में आ गई? बहुत ही बढ़िया पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट। इसके बाद एक पॉइंट और है सर, सारे ही पॉइंट एक ही क्वेश्चन में है, तभी तो लेकर आया हूँ क्वेश्चन, इधर आओ। चैरिटी शो का कलेक्शन
ठीक है, और चैरिटी शो के एक्सपेंसेस। यस बेटा, अगर सेम नेचर का रेवेन्यू और सेम नेचर का एक्सपेंस दे रखा है, क्या बोला मैंने, सेम नेचर का आपको रिसीट है कि भाई चैरिटी शो किया था, चैरिटी शो से कलेक्शन इतना हुआ और एक्सपेंस इतना है, आप इन दोनों को नेट ऑफ करके दिखा सकते हैं। हाँ सर, नेट ऑफ करके कैसे दिखा सकते हैं कि आपकी कलेक्शन कितनी है 16,500 16,500 और आपका एक्सपेंस कितना है 2,750। तो जो आप नेट ऑफ करेंगे, देखो एक तरीका तो क्या है कि भाई ये मेरी क्या है, इनकम है, हाँ इसको डाल दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे, ये आपका खर्चा है इसको डाल दो डेबिट साइड पे। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें कोई नंबर नहीं कर सकते, गारंटीड कोई नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन सर जनरली जो हमारे स्टडी मैट में आंसर्स होते हैं उसमें वो क्या करते हैं, दोनों को नेट ऑफ करके दिखाते हैं। सर नेट ऑफ कैसे करेंगे, देखो ज़्यादा क्या आ रहा है, ज़्यादा तो इनकम आ रही है, ज़्यादा इनकम आ रही है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि हमको चैरिटी शो से प्रॉफिट हुआ है बाय प्रॉफिट ऑन चैरिटी शो। एग्जैक्टली चैरिटी शो। अच्छा कैसे प्रॉफिट हुआ कि भैया जी कलेक्शन कितनी है, चैरिटी हमने करी थी, चैरिटी शो की कलेक्शन कितनी है, कलेक्शन है 16,500। यस, और उसका एक्सपेंस कितना हुआ, उसका एक्सपेंस हुआ मात्र ओनली 2,750। बहुत ही बढ़िया, तो 16,500 माइनस 2,750, यस 13,750 13,750। बात तो सही है, हाँ जी बात तो सही है, एवरीबडी ऐसा नो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ फटाफट से आगे, ये हो गया मेडिसिन का सप्लाई हो गया। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम का मतलब क्या होता है बेटा कि भाई कोई अगर कभी कभी आता है तो उसको हम टोकन ऑफ रिस्पेक्ट देते हैं। आपने मान लो अपने एनजीओ में, एनपीओ में क्या करा, किसी डॉक्टर को बुलाया, अब डॉक्टर आए, उन्होंने मान लो कोई लेक्चर दिया या कोई ट्रीटमेंट किया और आपने उनको पैसे दिए। सैलरी के टाइप जैसा होता है लेकिन सैलरी नहीं होता है, सैलरी आप एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं, ये आपके एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, ये कभी कभार आते हैं उनको आप देते हो एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट कुछ पैसे। ये आपका नॉर्मल खर्चा है 15,000 रुपीज़ का। ओके ओके, ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। हाउ मच सर, दिस इज 15,000। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। इसके बाद सैलरी, सैलरी 36,000 नॉर्मल खर्चा है, टू सैलरीज 36,000। ओके, इसके बाद इसके बाद इसके बाद सन्ड्री, मतलब नॉर्मल खर्चे ही दे रखे हैं आपको। सन्ड्री एक्सपेंस 950 का सन्ड्री खर्चा, सन्ड्री एक्सपेंस। ओके, इसके बाद आओ फटाफट से, सर ये मेडिकल इक्विपमेंट हमने कर लिया, चैरिटी हो गया। हाँ, क्लोजिंग कैश इन हैंड, ईयर के एंड का कैश का बैलेंस, क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने लिखा कैश 13,800। हो गया हो गया, बस मेरे हिसाब से हमने सब कर लिया है, मजे ही आ गए। क्या क्वेश्चन था भाई साहब, बहुत कुछ था बहुत कुछ था। तो एक बार आओ फटाफट से आओ, क्या मैं इनकम एक्सपेंडिचर से अपना सरप्लस या डेफिसिट निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। देखते हैं बेटा कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। टोटल करो, टोटल फटाफट से। यस ठीक है, तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 99,250। ओके 66 ठीक है, वेट 66 माइनस 25 माइनस 10 माइनस 2790। बेटा क्या 15,500 रुपीज़ का सरप्लस आ रहा है। आई जस्ट होप कि हमारा आंसर मैच कर रहा हो, क्योंकि आपका तो सही आ रहा होगा, मैंने ही कुछ गलती करी होगी। इस सरप्लस का हम क्या करते हैं बेटा, ये सरप्लस जैसे आप फाइनल अकाउंट्स में करते हो, कैपिटल फंड में ऐड होता है। क्या होता है, कैपिटल फंड में ऐड होता है। तो ये आपका कैपिटल फंड बैलेंस शीट में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो पहले तो हम इसमें लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, जो मैं निकालूंगा अभी, ठीक है। इसमें मैंने ऐड कर दिया सरप्लस, सरप्लस हाँ जी कितना सर 15,000, यस 500, नो प्रॉब्लम यस। अब सबसे पहले ऐसा करो, ओपनिंग बैलेंस शीट पे आओ, अरे आओ ना फटाफट से आओ, फटाफट से आओ। ओपनिंग बैलेंस शीट से मैं क्या निकालूंगा सर कि मेरा ओपनिंग में कैपिटल फंड कितना था। कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है। बहुत आसान क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करना है। तो आ जाओ 2500 यस प्लस 12,500 21,500 65,000 12,000 1 लाख रुपए, तो टोटल आ रहा है 2,13,500 2 लाख यस 13,500 ठीक है, माइनस 18 माइनस 12,000। क्या आपका भी वही आ रहा है जो मेरा आ रहा है सर, कैपिटल फंड 9199,700 यस, ये आपकी क्या आ गई बैलेंसिंग फिगर।
बैलेंसिंग फिगर। ऑल राइट एवरीबडी, यस। तो दोनों साइड का टोटल आपने यहाँ पे लिखा 2 लाख, हाँ जी 13,500, ठीक है। ये बैलेंस शीट खत्म, बैलेंस शीट खत्म। अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ये ओपनिंग बैलेंस मैं क्या करूँगा, ओपनिंग बैलेंस मैं लेके जाऊँगा अपने बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और मेरा ओपनिंग बैलेंस था 199,199,700। यहाँ से आपके कैपिटल फंड का क्लोजिंग बैलेंस आ गया, बिल्कुल आ गया। तो आसान है बेटा, एनपीओ से डरते क्यों तुम। प्लस 15,500, यस 215,200। ओके यस, प्लस 1400 प्लस 16,500, हाँ जी। तो मेरा एक साइड का टोटल आ रहा है 233,100। अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं घर जा रहा हूँ भाई। ओके यहाँ पे आया 3100, 17250, 37,200, 61750, 1 लाख, हाँ प्लस 1300। ओके सर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ओहो, मतलब मैं घर नहीं जा रहा हूँ क्या? एक और क्वेश्चन करवाना पड़ेगा, करवा देंगे। पहले मुझे बताओ, अब मैं चैट ओपन करता हूँ। मैं आधे घंटे से बक बक कर रहा हूँ, क्या आपको कुछ समझ में आया है? पूरा क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन करा है एडजस्टमेंट्स के साथ, क्या वो आपको समझ में आया है? यस एवरीबॉडी, क्या कहती है पब्लिक? क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही बढ़िया। पूरा समझ में आ गया, क्या बात है। क्वेश्चन दिखा दो, स्क्रीनशॉट लेना है। लो बेटा लो, क्यों नहीं लोगे, लो ये लो, टिंग टिंग टिंग। वेरी नाइस। निहाल वो कल कराऊंगा, ठीक है। शाहरुख बेटा वो कराऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा। सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। हाँ गला मेरा थोड़ा ख़राब हो रहा है। जो बच्चे कह रहे हैं कि सर आवाज़ आज आपकी थोड़ी ऐसी लग रही है, गला सुबह से ख़राब है। ठीक है, ऑल राइट। हाँ जी क्लियर है। जीत, हाँ बेटा मैंने रिकॉर्डेड डाल दिया, वहीं से देख ले। ओके 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 ओके, हाँ हमेशा एडजस्टमेंट से स्टार्ट करना है, बिल्कुल सही बात है। प्रसाद आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं तो नंबर कटेंगे। अश्विन मैंने वो पहले से करवा रखा है, आप जाके वीडियोस में चेक कर सकते हो। चलो अच्छा, हाँ जी ठीक है चलो आ जाओ। गाइस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे आज की क्लास में। हाँ जी बिल्कुल करेंगे, आ जाओ बेटा। मैंने सारी एडजस्टमेंट बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली है, इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे अभी की। अगर हम टाइम को देखेंगे तो इससे ज़्यादा इस टाइम पे तो नहीं कर पाएंगे। गुरशरण बिल्कुल कर सकते हो बेटा, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको करवा दिया, लेकिन आप कर सकते हैं वैसा। ठीक है चलो आओ एवरीबडी। यस हाँ जी, सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यस डिमांड कर रहे हैं। क्या डिमांड कर रहे हैं कि सर एक वो वाला क्वेश्चन कराओ ना। अरे वो वाला क्वेश्चन कि जब हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रखा होगा और हमको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होगा, यही कह रहे हो? हाँ जी एवरीबडी, पहले मुझे बताओ कितने बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन करवाना है, तो ही कराऊंगा मैं। कि सर आपके सामने क्या है, आपके सामने इनकम एक्सपेंडिचर है, और ये दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यस यही बोल रहा हूँ, ठीक है सर वैरायटी हो जाएगी। हाँ जी वैरायटी हो जाएगी। पहले हमने कौन सा कर लिया कि आपके पास रिसीट एंड पेमेंट है और आपको एक्सपेंडिचर बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर बनवाना है। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे, आओ एवरीबडी यस। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबने बोला यस सर करवा दो। चलो भाई देखो, हाँ कोशिश करेंगे। हाँ मुझे भी नहीं आता है, ठीक है क्या बात कर रहे हो, हाँ मुझे भी नहीं आता है, तो दोनों साथ में कोशिश करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है चलो आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यस ऑफ द विमेन क्लब, ठीक है, ऑफ द विमेन क्लब फॉर द ईयर एंडेड इज एज फॉलोज। तो आपको क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। मेरी आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ना पहले अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करो। आपने रट्टे मार रखे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये फॉर्मूला करेंगे सर, ओपनिंग वाला हम माइनस करेंगे, क्लोजिंग वाला ऐड कर देंगे, फलाना कर देंगे, डिंगाना कर देंगे। ये सब चीज़ें आपको हटानी पड़ेगी अपने दिमाग से। आप बस ये समझो कि अगर आपको करेंट ईयर का खर्चा दिया हुआ है, अब आपको ये निकालना है कि कितना पैसा मिला, ये निकालना है कितना पैसा पे किया, ठीक है। फॉर्मूला अपने दिमाग से निकाल लो, कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ।
सबसे पहले आते हैं किस पे सर, एडजस्टमेंट्स पे। हाँ जी एडजस्टमेंट्स पे, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे। रिसीट एंड पेमेंट, हाँ जी, एंड द बैलेंस शीट, ये आपको बनानी है। हाँ जी बनानी है, राइट। ये 10 मार्क का क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, आया था, बिल्कुल एग्जाम में आया था। अब अगेन एक तो रिसीट एंड पेमेंट, यस, एक बैलेंस शीट। जब भी क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट बोलेगा दोस्तों, सबसे पहले आप ये चेक करोगे क्या आपके पास कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस है। क्या चेक करेंगे कि कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस है। बेटा पूरे क्वेश्चन में कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस कहीं नहीं है, और अगर कहीं नहीं है तो इसका मतलब सर ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। हे आ जाओ, ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, तो बना लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो ये हो गया हमारा क्या सर, ये हो गया हमारा इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पे हमको इनफैक्ट रिसीट्स एंड पेमेंट बनाना है, तो हमने यहाँ पे लिखा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। यस, यहाँ हमने लिखा रिसीट्स और यहाँ लिखा पेमेंट। ठीक है, अब आ जाओ फटाफट से किस पे। एक तो हमको बनानी है बैलेंस शीट, जिसको हमने क्या बोला, क्लोजिंग बैलेंस शीट। दिस इज द बैलेंस शीट। यस, अब डेट कौन सी है, 31 दिसंबर 2021। तो 31 दिसंबर 2021 एज ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2021। ये तो क्लोजिंग है, इसका मतलब मुझे ओपनिंग भी बनानी है। हाँ सर ओपनिंग भी बनानी है, तो ओपनिंग भी बना लेते हैं दोस्तों। आ जाओ, ये मेरा वर्किंग नोट होगा, ध्यान रखना मेरे आंसर का पार्ट है लेकिन मेन आंसर नहीं है। 31 मार्च 20, यस, ये मेरा वर्किंग नोट हो गया। आई होप सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। चलो भाई चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब शुरू करते हैं। हाँ जी, कारवां शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी एडजस्टमेंट है वो सब्सक्रिप्शन की है, और सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट सबसे आसान है। क्यों, आपको 4 बैलेंस दे रखे हैं, 4 बैलेंस आपको दे रखे हैं, फिर आपको दे रखा है कि सब्सक्रिप्शन का इनकम कितनी है। यस, देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में 6 चीज़ें आती हैं, अगर 5 दे रखी हैं तो एक निकाल लेगा ना तू। अरे बच्चे निकाल लेगा ना। हाँ जी आओ फटाफट से आओ, इधर आओ। हमने बनाया पहला वर्किंग नोट। यस, आर फर्स्ट वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ गया सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यस सर यस, ठीक है नो प्रॉब्लम। तो ये आ गया सब्सक्रिप्शन अकाउंट, हमने बनाया सब्सक्रिप्शन अकाउंट। फॉर्मेट अपने आप बनाते रहना, मेरा काम आपको फॉर्मेट नहीं कॉन्सेप्ट सिखाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या दिया है कि करंट ईयर की इनकम कितनी है, तो वो हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही बात है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट आएगा, कहाँ गया, ये रहा 75,000, 75। इसके बाद आपको दे रखी है क्या, आउटस्टैंडिंग दे रखा है, एडवांस दे रखा है। करना ही क्या है सर इसमें, करना ही क्या है, देखो आओ, इधर आओ इधर आओ। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2020 बेटा मेरा पिछला साल है, तो क्या ये आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस है। हाँ, एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2020, क्या ये एडवांस का ओपनिंग बैलेंस है। हाँ, एडवांस ऑन 2021, क्या ये एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस है। और ये आपके आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस है। अरे यार उठा के पटकना है और कुछ नहीं करना, आ जाओ फटाफट से आओ, फटाफट से आओ। तो जो भी मेरे आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस है वो हम यहाँ लिखते हैं। ये मैं आपको पिछले 3 क्वेश्चन में समझा कर आया हूँ, आई होप समझ में आ गया होगा। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, बिल्कुल सही बात है। फिर यहाँ लिखते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, करेक्ट बात है। एडवांस इन द बिगिनिंग, लॉजिक आपको पहले समझा चुका हूँ। एडवांस इन द बिगिनिंग, बिल्कुल सही बात है। और एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द एंड, सिंपल। हाँ जी सिंपल। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, कितना कितना दे रखा है, मैं अभी क्वेश्चन ओपन कर लूँ। यस, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपके पास है 2020 में 6,000, तो ये आपके 6,000 है। एडवांस का ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है कितना, 4,500, बिल्कुल सही बात है। देन आपके पास एडवांस का क्लोजिंग है 2,700, यस। आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग है 7,500। हाँ, तो मेरे दोस्त जो अब बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या होगी कि आपको पैसा कितना मिला, मनी बैलेंसिंग फिगर, राइट। तो देखो ध्यान से, 6,000 हाँ प्लस 75,000 प्लस 2,700 माइनस 45 माइनस 75, ठीक है।
71,700 रुपीज़ मेरा आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है? 71,700। आई होप आपका भी यही आ रहा होगा। अब क्या करना है, जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ पे जानी है उठा के पटकना ही तो है। आ जाओ। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट, पैसा मिला टू सब्सक्रिप्शन। अच्छा, रिसीट एंड पेमेंट में सबसे ऊपर क्या आता है? सबसे ऊपर बेटा ओपनिंग बैलेंस। जो आपके कैश या बैंक का ओपनिंग बैलेंस होगा बेटा वो लिखेंगे, भूल मत जाना। सर ये आएगा? हाँ जी बिल्कुल आएगा। ठीक है, कितना है हमको पता ही नहीं कितना है सर, वी डोंट नो। ठीक है, ऑलराइट। यहाँ लिखा टू सब्सक्रिप्शन, वर्किंग नोट नंबर 1, यस, कितना? 71,700। और जो मेरे पास क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस शीट है एवरीबॉडी, उसको हम डाल दें। आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग क्लोजिंग, एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग डाल सकते हैं? हाँ जी डाल सकते हैं, तो डाल देना भाई। ये मेरी क्लोजिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है कितना? 7500। एडवांस का, हाँ जी, क्लोजिंग बैलेंस, तो यहाँ पे आ गया एडवांस सब्सक्रिप्शन, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो एडवांस का जो क्लोजिंग है वो कितना था? 2700। फिर ओपनिंग पे आ जाओ। ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? 6000। फिर यहाँ पे आता है एडवांस सब्सक्रिप्शन, करेक्ट बात है, कितना? 4500। ये ओपनिंग बैलेंस हो गया बेटा। सब्सक्रिप्शन को अब मैंने देखना तक नहीं है, इग्नोर मार दूंगा बिल्कुल वैसे ही। हाँ याद है, हाँ वैसे इग्नोर मारेंगे। आ जाओ। इसके बाद आओ फटाफट से, क्या बोलता है? सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर वर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे आएगा मजा। सारी कन्फ्यूजन सर हमको यहीं पे होती है, तो ख़त्म करेंगे। सबसे पहले आपको दे रखी है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, कितनी है? 4000, एंड हाँ जी 4500। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितनी है? 4000, एंड है 4500। और आपको ये बता रखा होगा कि करेंट ईयर का एक्सपेंस कितना है? 47,500। बिल्कुल सही बात है। एवरीबडी ऐसा नो। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे कैसे निकालते हैं। सर अगर मुझे ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जो मेरा करेंट ईयर का एक्सपेंस है, आप मान के चलो कि उसकी पेमेंट तो आप करोगे, करेंट ईयर के एक्सपेंस की करोगे। हाँ, अब दिमाग कैसे चलाना है? दिमाग ये चलाना है कि मैंने करेंट ईयर में पे कितना करा है। क्या पिछले साल वाला आउटस्टैंडिंग वो भी करेंट ईयर में पे होगा? हाँ सर, जो मेरा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रह गया था करेंट ईयर में पे करोगे। हाँ, तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग वाला क्या मैं ऐड करूंगा? हाँ सर, पहले माइनस बेटा, पहले तो कुछ और चल रहा था। पहले मुझे करेंट ईयर का एक्सपेंस निकालना था कि मेरा करेंट ईयर का एक्सपेंस कितना है। अब करेंट ईयर की पेमेंट निकालनी है ना बेटा, तो दिमाग को चेंज तो करना पड़ेगा ना, सोचना तो अलग तरीके से पड़ेगा कि करेंट ईयर में मैंने कितना पेमेंट करा। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, इधर आओ इतो। वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, किसके लिए? सैलरी के लिए, सैलरी पेड। तो यहां पे सबसे पहले मैंने क्या लिखा? सबसे पहले लिखा करेंट ईयर का एक्सपेंस, कि मेरे सैलरी का करेंट ईयर का एक्सपेंस कितना दे रखा है? 47,500। यस, हाँ, क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। क्यों? दिमाग सोचो बेटा, दिमाग लगाओ। करेंट ईयर का जो एक्सपेंस है ये तो मैं पे करूंगा, ठीक है, प्लस जो पिछले साल का खर्चा था वो जो मैंने पे नहीं करा वो भी तो आप पे करोगे ना करेंट ईयर में। बात तो सही है, 47,500। यस सर, यस, ठीक है। और ये आ गया 4,000। तो यहाँ पे हमने लिखा कितना? 4,000। ठीक है, ऑल राइट सर, ऑल राइट, ठीक है। माइनस आउटस्टैंडिंग, यस, एट द एंड। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब क्या है? जो आपने अभी तक पे नहीं करा। सर इसमें से जो पे नहीं हुआ है उसको माइनस करना भाई, बात समझेगा? तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड हम माइनस करेंगे, बस इतनी सी बात होती है यार। 4500 समझे क्या? कोई फॉर्मूले रटने वटने नहीं होते हैं, अकाउंट्स है, दिमाग लगाओ। 47,500, यस ठीक है, प्लस 4,000 माइनस 45, 47,000 रुपीज़ आएगा, बिल्कुल आएगा। तो क्या हम 47,000 रुपीज़ की पेमेंट कर रहे हैं? करेक्ट, ये है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में यस हमने पेमेंट करी है बाय सैलरीज, हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है। तो सैलरीज, और यहाँ पे हमने लिखा वर्किंग नोट नंबर 2, करेक्ट। हाउ मच? 47,000। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा भाई, अब तो पूरा समझा दिया, ठीक है। अब आ जाओ,
फिर उसके बाद क्या बोलता है, जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड, ओहो टू द एक्सटेंस ऑफ 600। अब मेरी बात सुनो, कह रहा है जनरल एक्सपेंसेस में क्या है, जनरल एक्सपेंसेस जो है उसमें मैंने 600 रुपये प्रीपे कर रखे हैं। पहली बात तो मेरी सुनेंगे यहाँ पे, आपको जो इनकम एक्सपेंडिचर में दिया हुआ है ये तो करेंट ईयर का खर्चा होता है बेटा। इनकम एक्सपेंडिचर का मतलब यही होता है कि करेंट ईयर का खर्चा, करेंट ईयर के इनकम। तो 5,000 रुपये तो करेंट ईयर का खर्चा है, यस। अब वो कह रहा है कि आपने 600 रुपये का प्रीपे भी कर रखा है, तो एक तो आप करेंट ईयर का जो खर्चा है वो पे करेंगे प्लस 600 रुपये प्रीपे कर दिया, तो भैया जी टोटल पेमेंट कितनी करी, 5600 की करी ना। बस बस बस, क्या सर पेमेंट में आ गए, बिल्कुल आ गए। यहाँ हमने क्या लिखा, बाय जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। कैसे निकाला है बेटा, बहुत सिंपल है, यहाँ लिखो करेंट ईयर का एक्सपेंस। आप चाहो तो अलग से वर्किंग नोट बना सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी लिख सकते हो कि जो मेरा करेंट ईयर का एक्सपेंस है वो तो है 5000, ये तो मैं पे करूँगा प्लस मैंने प्रीपे भी कर दिया, प्रीपेड, हाँ जी प्रीपेड कितना कर दिया 600, शाबाश। तो टोटल पेमेंट हो गई 56। एवरीबडी यस और नो, इतना हमको समझ में आता है, समझ में आता है। अरे हम बैलेंस शीट को तो भूलते जा रहे हैं। बैलेंस शीट में हमने बेटा ये सैलरी वाला डाला नहीं है, तो डालो सैलरी वाला डालो। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका लाइबिलिटी होता है, बिगिनिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट, यस। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में डालो, नहीं भूलना नहीं है, नहीं तो बाद में ढूंढते रह जाएंगे कि 4000 रुपये क्या था, हाँ गलत बात, टाइम वेस्ट होगा। 45 आपका क्लोजिंग वाला है, तो क्लोजिंग में डालो 4500। अब मुझे बताओ जो जनरल एक्सपेंसेस का प्रीपेड है बेटा, प्रीपेड खर्चा तो हमारा एसेट होता है। अगर मैं कोई खर्चा एडवांस में पे कर रहा हूँ तो मेरा एसेट है, तो आओ फटाफट से एसेट्स में आ गए हम। क्या लिखा हमने, प्रीपेड, यस, जनरल, यस, एक्सपेंसेस, हाँ जी कितने 600 रुपये। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा 600 रुपये का एडवांस, 600 रुपये का एडवांस, बात खत्म, शाबाश, ठीक है। अब आ जाओ फटाफट से, क्या जो आपका ऑडिट वाला है इसमें दिक्कत होती है, हाँ थोड़ी लैंग्वेज खराब है। ये क्या बोलता है, ऑडिट, हाँ जी फीस, सर ऑडिट फीस, ओके, फॉर द ईयर 2021 इज एज येट अनपेड। पहले मेरी बात सुनेंगे, जितना लिखा है पहले वो समझो कि जो मेरी ऑडिट फीस है 2021 मतलब 2021 इज माई करेंट ईयर, अनपेड है। सर ऑडिट फीस क्या है, अनपेड। मेरी बात सुनो, आपको बता रखा है कि आपके करेंट ईयर की ऑडिट फीस कितनी है 2500, बता रखा है। अनपेड का मतलब अभी तक पे नहीं करी है, तो क्या ये आउटस्टैंडिंग में जाएगी, बात खत्म। इतनी बात यहाँ पे खत्म होती है कि ये मेरा करंट ईयर का खर्चा है जो मैंने पे करा ही नहीं है, मुझे साफ साफ बोला गया कि अनपेड है। तो क्या मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दूँ क्या, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस की मैंने ऑडिट फीस पे नहीं करी है, कितना 2500। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गया। इसके बाद देखो क्या बोलता है, अब इसके बाद ध्यान से सुनना क्या बोलता है, कह रहे ड्यूरिंग द ईयर 2021 में ऑडिट फीस फॉर द ईयर 2020 इज माई प्रीवियस ईयर। ड्यूरिंग द ईयर 2021 में ऑडिट फीस पिछले साल की वॉज पेड अमाउंटिंग टू 2000। तो कह रहा है देखो पहले उसने क्या बोला कि जो मेरा करेंट ईयर का ऑडिट फीस है वो तो मैंने पे ही नहीं करा, वेरी गुड, तो आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गया। फिर वो कह रहा है कि मैंने क्या करा, जो पिछले साल वाला आउटस्टैंडिंग था ना 2020 वाला, वो मैंने करंट ईयर में पे करा है। तो अगर रिसीट्स एंड पेमेंट में क्या आता है, करंट ईयर में जो पे करा है, तो करंट ईयर में पे कितना करा 2000, बात ही खत्म हो गई ना फिर तो रिसीट एंड पेमेंट में हमने क्या करा, यहाँ लिखा बाय, ओके, ऑडिट फीस। लेकिन बेटा एक चीज़ जो आप कैच नहीं करेंगे वो क्या है, अगर आप पिछले साल की ऑडिट फीस करेंट ईयर में पे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है ना कि ये पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी। हाँ, ओपनिंग बैलेंस शीट में तो आएगी ना भाई, पिछले साल की ऑडिट फीस अगर मैं करेंट ईयर में पे कर रहा हूँ तो लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग थी, तो बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में इसको डालेंगे। हाँ, ये आप भूल जाओगे, ध्यान रखना, ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। क्या बात समझ में आ गई कि भाई अगर लास्ट ईयर का कोई भी खर्चा मैं करेंट ईयर में पे कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था। हाँ जी बिल्कुल सही, 2000 रुपये। ऑल राइट, फैंटास्टिक, आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखो क्या बोलता है, द क्लब, एनपीओ की बात हो रही है, ओन्ड अ फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड।
सर फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड का मतलब क्या है? अभी के लिए मान के चलो कि लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर रहा है, वैल्यूड एट 1 लाख। तो क्लब के पास पहले से ही क्या था सर? एक ग्राउंड था 1 लाख रुपए का। इसको बताने का क्या पर्पस है कि भैया ये आपके पास पहले से है, ओपनिंग में भी आएगा, क्लोजिंग में भी आएगा, ये आपने खरीदा नहीं है सर, पहले से है। हाँ, ओन मतलब ओन कर रखा है पहले से। तो ये 1 लाख रुपए का जो आपका क्या है ग्राउंड है, ये आएगा। हाँ जी बिल्कुल आएगा। तो आप क्या करेंगे? क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों में डालेंगे, क्योंकि भाई ओपनिंग में भी था ना आपके पास फ्री होल्ड ग्राउंड। एक तरीके से ये लैंड है सर। क्या है? लैंड। हाँ जी लैंड। तो इस पर डेप्रीसिएशन तो वैसे भी लगेगा नहीं, तो फ्री होल्ड ग्राउंड 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये। और यही सेम चीज़ हम क्या करेंगे? सेम चीज़ आपके क्लोजिंग में भी आएगी, क्लोजिंग में भी आएगी। तो फ्री होल्ड ग्राउंड आपने यहाँ पे लिखा 1 लाख रुपये, फ्री होल्ड हाँ जी ग्राउंड 1 लाख रुपीज एब्सोल्युटली यस। अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अब क्या बोलता है? द क्लब हैड, उन क्लब के पास थे, क्या थे? इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी 21। बेटा मेरा ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी 21 से 31 दिसंबर 21। तो ये ओपनिंग की बात कर रहा है, आपको बता रहा है कि क्लब के पास इक्विपमेंट था आपके ईयर के स्टार्टिंग में 26,000 का। क्या ये 26,000 आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा? हाँ, पहले वो लिखो, पहले लिख दो, बाकी बाद में पढ़ लेंगे। सर पहले हम लिख देते हैं कि ओपनिंग में मेरे पास इक्विपमेंट आएगा, हाँ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ओपनिंग बैलेंस शीट, हाँ जी ओपनिंग बैलेंस शीट कितना? 26,000। राइट एवरीबडी? अच्छा ठीक है सर, काफ़ी आसान लग रहा है ये तो। अरे है ही आसान, इसके बाद आओ। एट द एंड ऑफ द ईयर 2021, ईयर एंड पे, अच्छा आफ्टर डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद, ओके, दिस इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू 27। क्या ये क्लोजिंग वैल्यू है? हाँ सर, दिस इज माई क्लोजिंग वैल्यू विच इज 27,000 नो प्रॉब्लम। लेकिन ये क्यों दिया हुआ है? अब देखो ध्यान से, ये आपका ओपनिंग है, ये आपका क्लोजिंग है। करेंट ईयर का डेप्रीसिएशन कितना है? क्या आपको दे रखा है? दे रखा है। ओपनिंग वैल्यू दे दी, क्लोजिंग वैल्यू दे दी, डेप्रीसिएशन दे दिया। अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आएगी, क्या वो परचेज या सेल्स ऑफ इक्विपमेंट होगी? हाँ, तो बनाओ बेटा, वर्किंग नोट बनाओ। किसका है ये तुमको इंतजार, बनाओ फटाफट से। वर्किंग नोट नंबर 3, यस सर वर्किंग नोट नंबर 3, यहाँ पे आपने लिखा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है, ये बनाया फटाफट से बनाया। फॉर्मेट वॉर्मेट अपने आप खेलते रहना। यहाँ पे मैं फटाफट से बस 2 कॉलम बनाता हूँ, अमाउंट का और पर्टिकुलर्स का, ठीक है। सबसे पहले क्या आपके पास ओपनिंग वैल्यू है? एब्सोल्युटली यस, हमको दे रखी है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की ओपनिंग वैल्यू आपके पास है कितनी? 26,000। मज़े की बात है, क्या आपके पास क्लोजिंग वैल्यू है? वो भी है। बाय बैलेंस, हाँ जी कैरी डाउन, वो कितनी है सर? 27,000। डेप्रीसिएशन क्या वो भी है? हाँ, डेप्रीसिएशन कहाँ आता है? क्रेडिट साइड पे आता है, क्योंकि ये मेरे इक्विपमेंट की वैल्यू को कम करता है, तो क्रेडिट साइड पे आएगा। डेप्रीसिएशन आपको दे रखा है 3,000, करेक्ट बात है। तो जो दे रखा था वो मैंने उठा के पटक दिया। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे आया 30,000, ठीक है। डेबिट में है 26, क्या 4,000 रुपये की बैलेंसिंग फिगर है? बिल्कुल है। और बेटा डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर है, डेबिट साइड में क्या आता है? टू बैंक, मतलब आपने ये परचेज करी है। हाँ, यही हमको निकालनी थी कि करेंट ईयर में आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज कितना किया? सर 4,000 रुपीज़। देखो एसेट का ओपनिंग डेबिट साइड पे, क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे, हमको पता है। डेप्रीसिएशन क्रेडिट साइड पे आता है क्योंकि आपके एसेट को कम करता है। अब बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रही है, मतलब आपने इक्विपमेंट को परचेज किया टू बैंक, हाँ जी बिल्कुल सही। तो रिसीट एंड पेमेंट में 4,000 रुपये आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आओ भाई फटाफट से आ जाओ। हाँ जी, बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वर्किंग नोट नंबर जो भी आपका नंबर होगा वो डाल देना, 4,000 रुपये। अब जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है, क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डाल दूँ? हाँ, कितना था? 27,000। क्लोजिंग वैल्यू आपको दे रखी थी ना भाई, आफ्टर डेप्रिसिएशन और सब कुछ दे रखा है। 27 आपकी क्लोजिंग वैल्यू है, ये भी निपट गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बोलता है? इन द ईयर 2020 द क्लब हैड रेज्ड अ बैंक लोन ऑफ 20,000। रेज्ड अ बैंक लोन, लेकिन बेटा कौन से साल में? ईयर 2020। पिछले साल क्लब ने लोन लिया था, पिछले साल लिया था। तो क्या मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर लिया तो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस शीट में आया होगा, ओपनिंग में भी आएगा, ठीक है।
फिर कहता है दिस वॉज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर 21, इसका मतलब इस साल भी आपने इसकी पेमेंट नहीं करी है, तो ओपनिंग में भी आएगा क्लोजिंग में भी आएगा। आपने पेमेंट ही नहीं करी है तो रिसीट एंड पेमेंट में कुछ नहीं आएगा, सिंपल है। तो मेरा जो बैंक लोन है सर ये क्लोजिंग में भी आया, बिल्कुल आया बैंक लोन। एवरीबडी सुनो, कितना बैंक लोन 20,000, तो आपने यहाँ पे लिखा 20,000, फैंटास्टिक। फिर आप आगे नीचे, हाँ जी बैंक लोन, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों में आपने लिखा 2020। अभी तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए नहीं, यस। उसके बाद आपको ये बताया है कि ऑन 31 दिसंबर 2021 इन हैंड वॉज 16,000, कैश इन हैंड की बात कर रहा है क्या, कैश इन हैंड आपका 16,000 था। क्या रिसीट एंड पेमेंट का क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है, सर ये रिसीट एंड पेमेंट की क्लोजिंग वैल्यू है, क्लोजिंग बैलेंस है, तो बाय हाँ बैलेंस कैरी डाउन कितना 16,000। क्या ये आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। सर कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, यस। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने लिखा कैश इन हैंड। मुझे बताओ क्या हमने एक्चुअली में सारी एडजस्टमेंट कर ली, हाँ कुछ दिक्कत हुई, हो ही नहीं सकती, आसान था, हाँ। अब मैं क्या आऊँगा, अब आऊँगा मैं इनकम एक्सपेंडिचर पे, जो जो रह गए आइटम उनको देखते हैं। सैलरीज हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया, ऑडिट हो गया। अब उसके बाद बोलता है सेक्रेटरी ऑनरेरियम 10,000, नॉर्मल खर्चा दिया है। सर आपको इन्फॉर्मेशन में ऐसा कुछ नहीं बोला कि ये आउटस्टैंडिंग है, नहीं, मान के चलेंगे पेमेंट हुई है। जो भी आपको नॉर्मल खर्चे दिए हैं मान के चलो कि उनकी पेमेंट हुई है, हाँ जी। तो 10,000 रुपीज़ का आपने ऑनरेरियम पे कर दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय यस ऑनरेरियम 10,000 पेमेंट साइड पे, हाँ जी पेमेंट साइड पे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर है स्टेशनरी 4500, अगर आपने खर्चा रिकॉर्ड कर रखा है यस, तो मैं क्या मान के चलूँगा कि पेमेंट हुई है, बाय स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 4500। अब तो बचा ही नहीं क्वेश्चन में कुछ। एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, सर अब देखो ध्यान से, एनुअल डिनर का खर्चा कितना है 15,000 रुपये, पेमेंट करिए, अरे तो हो गया ना, बाय एनुअल डिनर एक्सपेंसेस। बताओ इस ऐसे क्वेश्चन में तुम डर रहे थे, क्या छोटी बात कर दिया तुमने। 15,000, यस सर 15,000, ओके। इसके बाद क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन, इसकी पेमेंट नहीं होती है सर डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश खर्चा। सरप्लस, सर सरप्लस मतलब ये तो प्रॉफिट है। क्या कैपिटल फंड में ऐड होगा, बिल्कुल होगा 6,000, रिसीट एंड पेमेंट में नहीं आता है। तो जो मेरा कैपिटल फंड होगा, ठीक है, तो अगेन मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कैपिटल फंड यस, जितना भी मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा, अभी मैंने निकाला नहीं है, नहीं निकाला, प्लस सरप्लस आपके पास आ चुका है 6,000 रुपये का, बस बात खत्म, ठीक है। इसके बाद और सब्सक्रिप्शन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे है एंट्रेंस फीस 2500 की आपको दे रखी है, हाँ जी इनकम एक्सपेंडिचर में, तो इसका मतलब पैसा मिला। सर 2500 की एंट्रेंस फीस आपको रिसीव हुई है, इनकम आपको मिली है, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया 2 यस एंट्रेंस फीस। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, सर क्या दिक्कत होगी इसमें, कितना है 2500, ठीक है। फिर आपको क्या दिया, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर 10,000, एनुअल डिनर का कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पास आया, मतलब पैसा आपके पास आया, 2 कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर। देखो जो जो इनकम में लिखा है मतलब उसका पैसा मिला है, सिंपल। फॉर डिनर, हाँ जी फॉर डिनर, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर 10,000। लास्ट आपके पास है एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसीट्स, एनुअल स्पोर्ट्स मीट हुआ है उसका आपको पैसा मिला 7,500, हाँ। तो जो जो आपको पैसे मिले हैं वो आपने यहाँ पे लिख दिए, एनुअल स्पोर्ट्स, हाँ जी मीट रिसीट। क्या कुछ रह गया, नहीं रह गया। तो बेटा जब मैं रिसीट एंड पेमेंट में आऊँगा, किस में आऊँगा, रिसीट एंड पेमेंट में। एवरीबडी फटाफट से मुझे बताएंगे मेरे हिसाब से। और तो अच्छा एक चीज़ रह गई, अरे भाई इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, हाँ उस पर मैंने टिक नहीं लगा रखा, देख रहे हो सर, सब पे टिक लगा रखा है, इस पर नहीं लगा रखा। टिक करने का फ़ायदा ये होता है, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, इसकी आपने पेमेंट करी होती है, बैंक चार्ज आपको देना पड़ता है, इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, एक्सपेंडिचर में है मतलब पेमेंट, तो 1,500 रुपीज़ का हमने यहाँ पे लिखा। अभी बेटा दिक्कत हो जाती, अगर इस क्वेश्चन का बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है सर, मैच हो गया तो भी घर जा रहा हूँ। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, ठीक है, कितना सर, ये मेरा आ जाएगा 1,500, ठीक है। मेरा रिसीट एंड पेमेंट मुझे लगता है कि मेरा तैयार है, तो जो भी मेरी यह बैलेंसिंग फिगर होगी वो मेरा क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस। रिसीट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस, हाँ फटाफट से चेक कर लेते हैं। 47,000, 56, 2,000, 4,000, 10,000, 45, 15,
15 16,000 यस 105,600 टोटल आ गया। हाँ जी 600 ठीक है। माइनस यस 71,700 माइनस 25 माइनस 10 7,500 13,900 एवरीबडी। क्या आपका मैच हो रहा है? आई होप हो रहा हो ठीक है। ओपनिंग बैलेंस है, मुझे बताओ बेटा, अगर ये आपके ओपनिंग बैलेंस आ रहा है तो क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा? बिल्कुल आएगा। तो किसका वेट कर रहे हो? मेरा वेट कर रहे हो? मत करो, फटाफट से डालो, जल्दी से डालो, जल्दी से। किस पे आओ? ओपनिंग बैलेंस शीट में आओ। ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है और यहाँ पे लिखो कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस कितना? 13,900। क्या ये हो गया? हाँ जी हो गया। अब मुझे बताओ जो ओपनिंग बैलेंस शीट है इससे जो मेरी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या होगी? ओपनिंग कैपिटल फंड तो निकालो 6,000 हाँ 1,26,13,900 राइट। तो यहाँ का टोटल आपके पास आ गया 1,45,900 माइनस 4,500 माइनस 4,000 माइनस 2,000 20,000 115,400 एवरीबडी। आई होप मैच हो रहा हो यार। अभी पता चलेगा कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है। बैलेंसिंग फिगर 115,400 145,900 यस ठीक है। ऑल राइट फटाफट से आएंगे कैपिटल फंड पे। कैपिटल फंड पे तो कैपिटल फंड का जो ओपनिंग बैलेंस है 115,400 ठीक है ठीक है प्लस 6,000 तो क्लोजिंग आ गया आपका 121,400। बस वो घड़ी आ चुकी है दोस्तों। हाँ वो घड़ी आ चुकी है, वो घड़ी आ चुकी है। आज क्लास जो बच्चे क्लास को लीव करके गया ना बेटा, आज की रिकॉर्डिंग तो पक्का नहीं डालेंगे, मन ही नहीं है मेरा डालने का। ठीक है आ जाओ सर। 121,400 प्लस 2,700 प्लस 4,500 प्लस 2,500 20,000 ठीक है। मेरा एक साइड का टोटल आ गया, बिल्कुल आ गया 15,11,00। अगर ये बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो मैं आज की रिकॉर्डिंग नहीं डाल रहा हूँ ठीक है। हो गई तो डाल देंगे एवरीबडी यस। अब मेरे को फटाफट से बता दो बेटा, क्या इस टाइप का क्वेश्चन भी अब आपको समझ में आ गया है? क्या दिक्कत थी इसमें बताना मुझे। नहीं मेरे को बताओ, आप मेरे को बताओ कि दिक्कत क्या थी। जो सारे बच्चे ये बोल रहे थे इस क्वेश्चन के लिए। हाँ जी हो गया, मज़ा आ गया। हाँ मज़ा तो आ गया, सच बात तो है कि मज़ा तो आया। इजी है वही तो नहीं क्यों घबराते हो तुम बेकार में। अब हो गया हाँ बहुत बढ़िया ठीक है। स्ट्रैटेजी किस चीज़ की डालनी है बेटा? मैंने आपको पहले बता रखा कि लास्ट में रिवाइज कैसे करना है। एक बार दोबारा से डाल दूंगा वीडियो, डोंट वरी। ऋतिका एनुअल डिनर एक्सपेंस को नेट ऑफ करना चाहिए था, लेकिन वो इनकम एक्सपेंडिचर में करते हैं और ये इनकम एक्सपेंडिचर ही है, रिसीट एंड पेमेंट में थोड़ी करेंगे। हाँ ठीक है। बैंक चार्जेस क्यों नहीं लिखा? लिखा है बेटा, बिल्कुल लिखा है। और ये इनकम एक्सपेंडिचर में तो लिखा ही हुआ है बैंक चार्जेस। हमने रिसीट एंड पेमेंट में भी लिखा है बेटा, ये रहा बैंक चार्जेस। चलो गाइस हाँ जी सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मैं भी थक गया हूँ। मेरी भी एक्चुअली में क्या होता है कि अभी मेरी सुबह 2 क्लास होती है, जो हमारा डिटेल्ड बैच चल रहा है उसकी भी क्लास होती है ठीक है, फिर आपकी क्लास होती है। तो 3 क्लास करना दिन में इतना आसान होता नहीं है राइट। तो थक गए, अभी थक गए। मुझे आपको 3 क्वेश्चंस करवाने थे, एक सब्सक्रिप्शन का, मैंने आपको 4 करवा दिए, 2 सब्सक्रिप्शन के करवा दिए और 2 आपको करवा दिए फुल लेंथ क्वेश्चंस। आज के लिए बहुत है, बाकी 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको कल की क्लास में करवा दूंगा ठीक है राइट एवरीबडी। अगर आपको लगा है कि आज की क्लास से आपको थोड़ा हेल्प हुआ है, आज की क्लास से थोड़ी आपको चीज़ें समझ में आई है, कॉन्फिडेंस आया है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और उसके बाद जैसे ही आपका ख़त्म होगा क्लास कमेंट करेंगे कि हाँ एनपीओ क्वेश्चंस डन हो गए आज हमारे ठीक है। कल एनपीओ के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, हाँ कुछ क्वेश्चंस और करेंगे राइट एवरीबडी यस ओके ओके। बाकी मैं पीडीएफ तो आई थिंक शेयर कर रहा हूँ, पीडीएफ मैं डेली शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम पे। हाँ टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, तो इनकेस अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है आप कर सकते हैं, मैं उस पर इसको शेयर कर दूंगा। हाँ जी शेयर कर दूंगा राइट एवरीबडी। पार्टनरशिप बेटा भी होगा। ईको मैंने आपको बता दिया है कि ईको जो है ईको की रिकॉर्डिंग्स मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ जी ऐड कर रहा हूँ,
बाकी मैं इको के कुछ लाइव लेक्चर्स लूँगा, बिल्कुल लूँगा, मैं आपको टेलीग्राम पे डिटेल्स उसकी शेयर कर दूँगा। राइट एवरीबडी, थैंक यू सो मच। जो बच्चे कह रहे हैं कि हमको समझ में आ गया, बाय 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 बाय, टेक केयर एवरीबडी एंड प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो। लास्ट के आपके पास 2 हफ्ते का टाइम बचा है, तो इन 2 हफ्तों में जितना ज़्यादा आप अपना टाइम प्रोडक्टिवली यूज़ करेंगे, जितना अच्छे से आप रिविजन्स करेंगे, आपका रिजल्ट्स उतना बेटर होगा, है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, यूट्यूब पे भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, बेकार की क्लासेस नहीं देखनी है, बेकार की वीडियोस नहीं देखनी है। बस जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका टाइम प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो सकता है, बस वहीं पे आप यूट्यूब देखें, बाकी ना देखें, ठीक है ना। बाकी जितना हो सके सेल्फ स्टडी करते रहो। ऑल राइट एवरीबडी। राज, क्योंकि बेटा जनरल एक्सपेंसेस आपके करंट ईयर के हैं और 6000 का प्रीपेड है, तो टोटल पेमेंट हमको निकालनी है ना, तो टोटल पेमेंट के लिए हमने प्रीपेड को भी ऐड किया ना, क्योंकि वो भी तो आपने पे करा है, ठीक है। चलो बाय एवरीबडी, बाय 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 एंड आई विल सी यू टुमारो। हाँ जी 7 o'clock एनपीओ के साथ मेक श्योर कि आप लाइव अटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। बाय एवरीबडी, बाय बाय।